जय श्री हरि। नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवाणी में, और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 12 सितंबर 2024, दिन है गुरुवार। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो सभी एक्सपर्ट बन ही गए हैं। अब तक 60 दिन हो गए हैं, आज 61वां दिन है। हाफ सेंचुरी हमने पार कर ली है, और अभी ये क्विज जो है लगभग 1 महीना और चलेगा। तो जो आप सब नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ है जो कि एक डेली क्विज़ है। नाम है पढ़ो और जीतो, रोज़ 100 इनाम, यानी कि 100 जने जो है इसमें प्रतिदिन जीत सकते हैं, डेली जीत सकते हैं। क्विज़ की टाइमिंग जो है रात्रि में 12 बजे तक रहती है। तो आज रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। क्विज़ खेलने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना होता है, या फिर इस नंबर पे मिस कॉल करके भी आप खेल सकते हैं। एक लिंक आता है मैसेज में, उस पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, टर्म कंडीशंस को एग्री करेंगे, अपनी जानकारी भरेंगे। अपनी डिटेल्स भरने के बाद 2 क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर सबमिट करने के बाद आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। हज़ारों लाखों जने डेली खेलते हैं इसमें, तो लकी ड्रॉ माध्यम से चुने जाते हैं विजेता, और जिनका भी नाम जो है इनके लकी ड्रॉ सिस्टम में आता है उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है, जो हम डेली देखते हैं। विजेताओं के नाम जो है एक दिन के गैप पर आते हैं, एक दिन के अंतर पर आते हैं। आज वाले परसों आएंगे, परसों वाले आज आए हैं, कल वाले कल आएंगे, इस तरीके से। कोई 59 था, परसों का 59। उस दिन के प्रश्नों के सही जवाब थे, पहले का ए, दूसरे का बी। उस दिन के विजेताओं को जो है डबल बैग मिला है, और आज जो खेल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी, जो कि ठंड आ रही है तो उसमें जल गर्म करके इसमें आप पी सकते हैं, पानी गर्म करने के काम आपके आएगी। ये आपको वहाँ पर 2 प्रश्न दिखाई देंगे, 2 ऑप्शंस के साथ में। पहला है कि वाहनों की किस पॉलिसी को बदलने की बात हो रही है, ए स्क्रैपिंग पॉलिसी, बी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग होता क्या है, जैसे वाहन होते हैं तो जब नए लिए जाते हैं तो एक उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको RC बोलते हैं। RC मीन्स R से रजिस्ट्रेशन, C से सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो वाहन लेने से 15 वर्षों तक, 15 सालों तक वैलिड रहता है, वैध रहता है। उसके बाद 60 दिनों के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर उसको रिन्यू कराना होता है, और फिर फिटनेस टेस्ट होता है। उसमें जब पास हो जाता है वाहन, तो फिर 5 साल में फिर रिन्यू हो जाता है, या 5 साल के लिए फिर रिन्यू हो जाता है। तो कुल जो है कहते हैं 20 साल के लिए आप इसको करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वाहन स्क्रैप में जाते हैं, यानी कि कबाड़ में, है ना। तो उसके लिए ये पॉलिसी है, जो कि अभी कल की बात है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के जो सचिव हैं अनुराग जैन, उन्होंने ये कहा है, क्योंकि बहुत से लोगों से बात हुई थी। मेरा भी यही सोचना था और मेरी भी यही इच्छा थी कि लोगों से जब बात की तो बोले, जब हम अपने वाहनों का ध्यान रखने हैं कि जो गाड़ी है उसकी फ़िटनेस देखनी चाहिए, कि मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, और उससे प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रदूषण की जांच कर लो, वाहन की कंडीशन देख लो। तो इस आधार पर जो है वाहन को हटाना चाहिए सड़क से, ना कि निर्धारित समय पूरा होने पर कि जो है वाहन आपका इतने साल हो गया है और भले ही अच्छा दिख रहा है आप उसको हटाओ। क्योंकि एक आम व्यक्ति जीवन भर की कमाई लगाकर जो है अपनी गाड़ी ख़रीदता है, चाहे वो कार हो गई, चाहे वो मोटरसाइकिल, दोनों पर ही ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं है केवल मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल कार दोनों पर ही लागू है ये, और वाहनों पर भी, मतलब सभी वाहनों की बात हो रही है। तो वो जीवन भर की कमाई लगाकर ख़रीदता है, और फिर फिटनेस के लिए बेहतर रखरखाव करता है, सर्विस करवाता है। उसके बाद उससे कहा जाए कि आप जो है गाड़ी अपनी नहीं चला सकते हैं, और एक अच्छी खासी चलती फिरती गाड़ी, और जो कि प्रदूषण भी नहीं फैला रही है, उसको कैसे कोई कबाड़ में भेज सकता है। तो बात भी सही है। तो सरकार से जब बात करी, सरकार ने राय ली, विचार सुने, तो फिर बोले कि इस पॉलिसी जो है थोपेंगे नहीं, इस पर हम जो है विचार करेंगे कि यदि आपकी कंडीशन अच्छी है तो फिर कंडीशन और फिटनेस के आधार पर, प्रदूषण की कंडीशन के आधार पर उसको तय किया जाएगा कि स्क्रैप में जाएगी या नहीं। और यही मेरे मन की बात है, मैं भी ऐसे ही कुछ चाह रहा था। ये जो है ना पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 को आई थी, 1 अप्रैल 2022। तो ये देश में लागू की गई थी। इसमें क्या था कि 20 साल पुराने जो निजी वाहन है, यानी कि पर्सनल जो होते हैं मोटरसाइकिल, कार, उनके लिए 20 साल की ये थी कंडीशन, और जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए 15 साल की थी, 15 वर्षों की। और कमर्शियल वाहनों में भी डीजल वालों के लिए 10 साल थी, और पेट्रोल वालों के लिए 15 साल थी।
स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने ये मीटिंग करी थी और ये सालाना बैठक होती है जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिसको सियाम बोलते हैं शॉर्ट में, सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, तो इनके साथ बैठक करी। तो उसमें ये मतलब तलाशी जा रही है संभावना कि BS, जैसे अभी जो वाहन आ रहे हैं वो BS6 के आ रहे हैं, तो BS1 या BS2 से पहले के जो वाहन है ना उनको स्क्रैप में करा जाएगा, बाकी उसके बाद नहीं होंगे। तो ऐसी संभावना हो सकती है और ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि अपने अच्छे वाहन को, पुराने चलते हुए गाड़ी को हटा के और नया लेना इतने रुपए डाल के हर किसी के लिए संभव नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ ये नियम आ जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है कि PM ने, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने उपकरणों में कौन सी चीज़ लगाने की बात की। तो ऑप्शन बी, बैटरी तो नहीं हो सकता, हर चीज़ में बैटरी लगाने की ना ही नीड है ना ही आवश्यकता है, लेकिन हाँ चिप लग सकती है। तो ये कल की ही बात है और ग्रेटर नोएडा में हुआ था ये सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का आयोजन, जिसमें सेमिकॉन इंडिया 2024 का मोदी जी ने उद्घाटन किया था और ये कहा था कि ये जो है सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है और भारत जो है सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। तो उन्होंने केवल चिप की बात नहीं कही थी, इस बात का मतलब ये है कि भारत में बनी हुई चिप, कि चिप जो है हमारे भारत में बने, क्योंकि मोस्टली जो है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप लगी हुई है, चाहे वो स्मार्टफोन हो गए, चाहे इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, AI हो गई। तो भारत दुनिया का जो है 8वां देश है, 8 नंबर का, 8th, जहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये आयोजन हो रहा है और 60 लाख जॉब इसमें मिलेंगी। तो जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखें, जब जॉब्स आएंगी तो उसके लिए अप्लाई करें। तो ये चिप की बात हो रही है, वो भी भारत में बनी हुई चिप, के भारत में बने और उन उपकरणों में लगें। तो पहले वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी, दूसरे वाले का भी आज का ए ही है, चिप। तो ये आप सबमिट कर देंगे और अब जो है मैं आपको विजेताओं के नाम दिखा देता हूँ। उससे पहले एक क्विज़ के बारे में और बताना चाहूँगा, जो कि दैनिक भास्कर वालों का ही है, एक पॉलिटिकल क्विज़, नाम है राजनीति बात, केवल हरियाणा वालों के लिए है। इसमें आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। हमारे चैनल से एक जना जीत चुके हैं, सूटकेस मिला है, अभी आपको दिखाऊँगा मैं। ये कल का क्विज़ है, आज का वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। बाकी ये देखिए विजेता है स्मार्ट वॉच के, ये वॉशिंग मशीन के, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्टन का टिफ़िन बॉक्स ये वाला मिलता है और ईयरबड्स ये वाले मिलते हैं। ये सभी प्राइजेस मिलते हैं 100 डेली इनाम में ये, 5 मंथली इनाम में 2 व्हीलर, 5 वीकली इनाम में ये। तो ये सभी प्राइजेस हैं। जितने चैनल पर क्विज़ हैं सभी खेलिए, डेली खेलिए। ये देखिए दैनिक भास्कर पॉलिटिकल क्विज़ 11 सितंबर का हमारे चैनल का है। इनको जो है ब्रीफकेस मिला है, सूटकेस जो मैंने अभी आपको दिखाया था। पहले कोई ऐसा है जिसमें मतलब पहला कोई विजेता बनाया हुआ है चैनल से, दैनिक भास्कर राजनीति बाज में। एक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का पहले आए थे, ये वाला जो है हरियाणा वालों के लिए। तो ये आयुष जी हैं जो कि ब्रीफकेस का पीस जीत गए हैं, यानी कि सूटकेस जीत गए हैं। इन्होंने कल जो है कमेंट करके बताया था मुझे। तो ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी जो मैं अपने वीडियो में टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ देता रहता हूँ, उसको फॉलो करेंगे तो आप भी जीत सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आपको डेली खेलना है, अलग अलग समय पर खेलना है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, और सभी नंबर से खेलना है। इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो क्विज़ 59 के विजेताओं को डफल बैग मिला है, जिसमें ये नाम नंबर हैं इनके 100 हैं। तो आप जिस राज्य में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्किप करके फॉरवर्ड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक नाम नंबर बताने में बहुत समय जाएगा। 100 होते हैं। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। तो ये मैच कर लीजिए। और बाकी दैनिक भास्कर वाले आपसे कॉल करके कांटेक्ट करेंगे, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। राजस्थान के बाद गुजरात के विजेताओं के नाम है। आज गुजरात के विजेताओं की लिस्ट थोड़ी बड़ी आई है, कई दिन कम आ रही थी। मध्य प्रदेश के, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। तो ये सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, तो फ़ोन का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और पिछले विजेताओं के नाम देखने चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। और कई सारे क्विज़ेस के वीडियो मिलेंगे। इन सब से आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी, जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी, सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में। साथ ही कौन बनेगा करोड़पति में जाके आप कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। क्विज़ खेलेंगे, लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि।